अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एज इट इज़ 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है फाइंड या लेट ए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5, फिर इस तरह बी वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर 1 माइनस का और 1, फिर सी दिया हुआ है 2 माइनस 6। पार्ट 1 में वो कह रहा है फाइंड ए बी। क्या फाइंड करना है? ए बी। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेक्टर फाइंड कर रहे थे ए बी पार्ट 1 में पी क्यू की तरह, तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या होगा? या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बी वाले पॉइंट्स ए में से क्या करें माइनस, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो क्या होगा भाई? बी वाला पॉइंट क्या है? -1 -2, साथ क्या आएगा? आई। फिर 1 -5, साथ क्या आएगा? जे। तो ये हो गया जी -3i एंड -4 जे। तो ये आपके पास ए बी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 ये इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा था। पार्ट नंबर 2 देखेंगे आप लोग, तो उसमें क्या है जी 2ab, यानी जो आपने ए बी निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी बी निकाल के उसमें से क्या करेंगे? माइनस। इसी तरह 2cb, यानी कि सी बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और 2ca को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस। तो ये इंतहाई आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैंने पार्ट 1 वैसे ही रिवाइज करवाने के लिए करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आई जे और अब क्या आ चुका है? के, यानी कि आपके पास 3 डिमेंशन जो है वो आ चुकी हैं। लेट यू एक वेक्टर है i + 2j - k, v वेक्टर दिया हुआ है एंड w भी वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। हमने इंडिकेटेड वेक्टर या हमें इंडिकेटेड नंबर फाइंड करना है जो उसने कहा हुआ है। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, लेकिन उससे पहले मैं u v लिख लेता हूँ। u क्या है हमारे पास? 2i + 2j - k, v है 3i - 2j + 2k, और w है 5i - j + 3k। बस इसमें बेटा एक कंपोनेंट ऐड और होगा k, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं है, वैसे ही की वैसे ही है। तो इसका पार्ट 1 देखिए मेरे बेटा, क्या लिखा हुआ है? u + 2v + w। सॉल्यूशन u वेक्टर i + 2j - k + 2 v वेक्टर 3i - 2j + 2k प्लस w वेक्टर, w क्या है बेटा? जस्ट 5i - j एंड प्लस 3k। सिंप्लीफाई करेंगे, i + 2j - k, कोई चेंज नहीं आएगी, वेक्टर साइन लगा लिया करें यार। 2 3 6i, 2 to the 4j एंड 2 to the 4k प्लस 5i - j एंड प्लस 3k। रूल वही, i वाली वैल्यू i में ऐड होगी, j वाली j में, और k वाली k में ऐड होगी। देखें i 6i और फिर 5i, 6 5 11 और प्लस 12i, j की बारी 2j 4 माइनस का है और माइनस का 1 है, माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा ना। 5 माइनस का 4 माइनस का 1 -5, और फिर ये 2 है, कितना आएगा? प्लस का और माइनस का 3j। k की बारी है, माइनस का k प्लस का 4k प्लस का 3k, 4 और 3 7 और 1 माइनस का हो जाएगा, तो कितने बच गए हमारे पास? 6k। ये जी आपके पास वेक्टर आ गया है जो उसने कहा था। ठीक है, ये आपका आंसर है। पार्ट 2 आप लोगों ने खुद करना है। v - 3w है, बिल्कुल आसान सा है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 में देखें, पहले वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया है? मैग्नीट्यूड लगा दिया। मॉड्यूलस कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहेंगे यहाँ पे हम लोग, मॉड्यूलस कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो पार्ट 3 है 3v + w। इंपॉर्टेंट है ये, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले हम लोग लिखाएंगे
3v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, मॉड भी साथ साथ ही लेके चलें, कोई मसला नहीं है। तो क्या आएगा भाई, वेक्टर मॉड आएगा 3v वेक्टर है आपके पास i प्लस 2j माइनस k प्लस w वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 3k। 3 को मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ साथ साथ जो कैंसिल हो रहा है, 3k से 3k कैंसिल, 3i प्लस 5i 8i हो जाएगा। j को देखें 6j प्लस का है और माइनस का 1 है 5j और मॉड लगा हुआ। अब मॉड को सिंप्लीफाई कर लें जरा, स्क्वायर रूट, ठीक है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा और 5 का क्या होता है 25। तो ये आ गया ये हमारे पास 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 89 ये आपका क्या है बेटा आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ये से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, लेकिन आगे नई चीज आ रही है, एंड राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। तो आपके पास v वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर हम कर लेंगे तो ये सारी समझ आ जाएंगे। मैं इसका पहला पार्ट ही करूंगा। हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k। मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये तो काम सिंपल है, पुराना काम है। एमसीक्यूज में और शॉर्ट में ऐसे आ जाता है कि इसकी मैग्नीट्यूड ये है, इस तरीके से वो आपसे पूछ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहेंगे ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, या जैसे ये दिया हुआ पूरा सवाल तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो v 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना आ गया भाईजान 29। अब डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो डायरेक्शन को साइन से पहले हमने यूनिट वेक्टर भी तो पढ़ा है। यूनिट वेक्टर में क्या करते थे, इसी वेक्टर को v को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते थे। डायरेक्शन को साइन में भी ऐसे ही करेंगे, देखिएगा जरा, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो होगा, जारी बात है, डायरेक्शन को साइन और यूनिट वेक्टर में फर्क होगा। तो लिखेंगे जरा 2 ओवर स्क्वायर रूट 29, आई को जो है वो नहीं लिखना, खत्म हो गया, कॉमा 3 ओवर स्क्वायर रूट 29 एंड 4 ओवर स्क्वायर रूट 29। ये आपके जी क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आई जे के क्या हो जाएंगे खत्म और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉमा आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर किसी के साथ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस जरूर लगाते, ठीक है। अगर माइनस नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, अगर है होता तो लगाते। और बाद हम इसके ऊपर ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया, पार्ट नंबर जो 2 और 3 है वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है बेटा। फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड करना है सो दैट, क्वेश्चन दिखा दो जरा। फाइंड अल्फा सो दैट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एक वेक्टर दिया हुआ है अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j एंड प्लस 2k इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड दी हुई है तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 को फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे और हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें जरा क्या होता है। क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j एंड प्लस 2k मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, ये सवाल है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन। मैग्नीट्यूड खोलने बेटा, मैग्नीट्यूड का साइन लगा हुआ है ना, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है स्क्वायर से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसको भी खोल लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। स्टेप समझ आ गया कि इसका स्क्वायर लेके
ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में कर लें बेशक या इधर ही कर लें, एक ही बात है, ऐसे भी करते हैं तब भी सही। अल्फा का स्केयर प्लस अल्फा का स्केयर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा का स्केयर एंड प्लस 2 अल्फा प्लस 4 और 3 का स्केयर क्या होता है 9, और इसको शिफ्ट भी कर दें तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हाँ जी सॉरी, 4 प्लस 1 ये भी है तो ये क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस का 5 माइनस का 9 तो प्लस का माइनस का क्या आएगा 4। 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अल्फा स्केयर फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, 2 आगे वो कंडीशन लिखते होते हैं जैसे तो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 और ये सारा इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर लें, सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर जैसे हमने पहले फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो बिल्कुल वैसे ही यूनिट वेक्टर की तरह है, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ, जो बच्चे सिर्फ इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड यूनिट वेक्टर। v आपको दिया हुआ है, v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। याद रखें जो भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो हम u का या v का जो भी हमें दिया होगा इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम इसकी क्या लेंगे बेटा मैग्नीट्यूड, सिंप्लीफाई कर लें इसको जरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। ये आपके पास v की मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन साइंस ये वगैरह लगा लें, नंबर तो नहीं करते लेकिन फिर भी ज़रूरी होते हैं कोई काट भी सकता है, नाराज हो आपसे तो काट लेगा नंबर, ठीक है। इसके बाद यूनिट वेक्टर, तो v का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्या है i प्लस 2j एंड माइनस के, और मैग्नीट्यूड क्या है इसकी स्क्वायर रूट 6। सेपरेट करके लिख लें बेशक इसको, अब i ओवर स्क्वायर रूट 6, 2j ओवर स्क्वायर रूट 6 एंड माइनस के ओवर स्क्वायर रूट 6। तो ये आपका क्या है बेटा यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, इफ a b एंड c गिवन वेक्टर दिए हुए हैं, a b c वेक्टर दिए हुए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अच्छा इसमें डायरेक्शन का कहा गया था, इसमें पैरेलल का कहा गया है, तो डायरेक्शन और पैरेलल का मतलब भी तकरीबन सेम ही होगा, आप लोग वेक्टर को उसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल इसलिए कहा गया है कि ये एक वेक्टर और बनेगा फिर उसके पैरेलल आपने वेक्टर फाइंड करना, और वो क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना 2 जैसा ही है, पहले आप a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 2 से करेंगे और 4 को किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस और प्लस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक सिंपल वेक्टर आ जाएगा। जो वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड से उसी को डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा एक यूनिट वेक्टर बनेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, इस वेक्टर के, ठीक है, इसी वेक्टर के वो क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 4। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए 4 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, इसमें मैग्नीट्यूड 4 है, इसमें कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और वेक्टर को चेंज करके पैरेलल किया हुआ, यानी दोनों एक जैसे सवाल है, कोई फर्क नहीं है। तो पार्ट 1 में करवा रहा हूँ, पार्ट 2 भी इसका क्या है बेटा आपका होमवर्क। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ लिख देते ना, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पार्ट 1 करवा रहा हूँ, और पार्ट 2 भी उसका क्या है पार्ट 1 में है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 4
मैग्नीट्यूड उसकी 4 होनी चाहिए, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, यानी कि जो वी यू कुछ भी दिया होगा 2i है -3j एंड प्लस 6k, ये आपके पास एक वेक्टर है, इसके पैरेलल आपने वेक्टर फाइंड करना। तो देखते हैं जरा क्या होने वाला है सॉल्यूशन। पहले लेट कर लेते हैं इसको, इस वेक्टर को u लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। लेट u इज इक्वल टू 2i - 3j प्लस 6k। तो इसकी ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे, इस वेक्टर को, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको क्या बनाएंगे पहले यूनिट वेक्टर। तो देखें पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9 49 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये जी आपके पास u वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अगर हमने यूनिट वेक्टर बनाना है u को, तो u का यूनिट वेक्टर क्या रखो, तो वेक्टर ओवर वेक्टर की क्या आ जाएगी भाई मैग्नीट्यूड आ जाएगी। वेक्टर क्या है 2i - 3j प्लस 6k और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 7। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। सेपरेट करके लिख लें, u का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2/7i - 3/7j एंड प्लस 6/7k। ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर बन गया। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बेटा ये तो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 होगी। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगी 1। हम इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनाना चाह रहे हैं 4। बड़ा आराम से सुकून से समझने वाला सवाल है कि भाई इसको अब किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अगर इसकी मैग्नीट्यूड मैंने 4 बनानी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4। अगर मैंने करनी है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। आगे एक सवाल इस तरह का और आने वाला है। तो क्या करेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर अब वो क्या है 4 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा सबसे इक्वल टू 4 to the 8i 4 3 जा 12 j and 4 6 जा k। तो ये है जी आपके पास 4, ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी अब 4। पहले इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी 1, अब 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके हमने 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आता है ना। तो ये आपके पास एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसकी मैग्नीट्यूड अब क्या होगी 4 होगी। पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है, मैं बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।